नमस्कार, मैं शीतल मौजूद है पंजाब के मानसा में और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग आ चुके हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर मौजूद लोगों से सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी, आप सिद्धू मूसेवाला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा आदमी था सिद्धू मूसेवाला, और जो भी किया गलत किया इससे ज़्यादा ना, जो भी कुछ हुआ। आप उनके सॉन्ग सुनते थे? बिल्कुल, फैन थे हम उनसे। कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता आपको? मुझे बम्बिया सॉन्ग अच्छा लगता था उसका। गा के सुनाओगे? यही था, बोले नहीं बम्बिया बोले। में दर्द है एक ना, हमारा भाई गुजरा है ना, उसके लिए मैं बहुत अफसोस है इस चीज़ का। ये नहीं होना चाहिए था ना, उनको भी सोचना चाहिए था माँ बाप के लिए ना, जिसने ये काम किए ना, तो उसके माँ बाप अकेला लड़का था उनका ना, बहुत गलत। उनको तो बहुत दुख हो रहा होगा। हाँ, उनको बहुत दुख हो रहा है। दुख तो होता ही है, माँ का बेटा है ना। दुख में इतने लोग आए और उनके माँ बाप के लिए यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले बस। सिद्धू मूसेवाला जो इतने बड़े कलाकार थे, तो उन्होंने कुछ एटीट्यूड तो नहीं था? नहीं, एटीट्यूड तो नहीं था, पर वैसे भी बहुत अच्छे राइटर थे और खुद गाते थे, खुद बहुत अच्छे कलाकार थे। हमारा सिद्धू भाई हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान है। चलो, हमारे सिद्धू भाई का जो इतना कवरेज कर रहे हैं, तो हमें यही सरकार से यही ऑब्जेक्शन है कि ये आम जो है ना गैंगस्टर, ये केकड़ा शेकड़ा, इनसे हमने कुछ नहीं लेना। हमें सिर्फ ओरिजिनल जो कातिल हैं सिद्धू भाई के, वो ही चाहिए। उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको हम तो कहते हैं फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर किसी माँ का बेटा जाता है ना, तो उस माँ को पता चलता है क्या दुख है। हम तो आज आए हैं, हम उसका दुख जाहिर करके चले जाएंगे, लेकिन जो उसकी माँ है ना, उसको देखना चाहिए। जो उसकी इतनी बड़ी हवेली बनाई हुई है, इतनी दौलत शोहरत, क्या करेगी उसका? उसको एक रात के लिए भी इतना चैन नहीं आएगा जो हम आज दे सकते हैं। उनको कुछ नहीं हम कर सकते उसका, ठीक है ना। हम तो आए हैं, हम देख के एक हिसाब का मेला भरा है, मेला देख के लोग चले जाएंगे। जो उसकी माँ है, उसका बाप है, उसको पता है। इतनी दौलत शोहरत का कुछ नहीं करना उन्होंने। उनको इंसाफ चाहिए। हम भी यही सरकार से मांग करते हैं, सिद्धू भाई को इंसाफ होना ही चाहिए। जो इनके गैंगस्टर का नाम ले रहे हैं, कोई किसी के कंधे पे रख के चला रहे हैं, कोई किसी के रख के कंधे पे चला रहे हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल कातिल है ना, वो ही हमें चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर नेता हो या और कोई हो, इतनी भीड़ आपने कहीं पे देखी है या नहीं? मैम, आज तक जो सिद्धू भाई का है ना, जो ये इतना इकट्ठ हुआ है, ये लोगों को अब पता चल रहा है भी सिद्धू भाई क्या चीज़ थे। जो पहले लोग सिद्धू को ये कहते थे, ये गैंगस्टरों वाले गाने करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो अब ये इतनी भीड़ देख के लोगों को पता चल रहा है ना, तो अब ही पता चलेगा लोगों को भी सिद्धू भाई क्या चीज़ है। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई, मैं तो इस बात का दावा करता हूँ, अगर जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, इतना कट उनके भी जनाजे पे नहीं होगा जितना आज सिद्धू भाई के हुआ है। चाहे कोई वो बुजुर्ग है, चाहे कोई बच्चा है, जिन्होंने आज तक उसका कोई गाना भी नहीं सुना ना, वो भी आज सिद्धू भाई के यहाँ एक इकट्ठ में शामिल हुए हैं। हम गाड़ियों में देख रहे हैं, जिस गाड़ी में 4 लोगों की जगह, उस गाड़ी में 8 लोग बैठ के आ रहे हैं। कोई गर्मी नहीं देख रहा, कोई धूप नहीं देख रहा। ये देखो कैसे पिकअप गाड़ियाँ छतें लोड कर करके आई हैं। ये सबके दिल को ठेस लगी है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं मैम। और ये अगर सरकार का ये हाथ है, तो सरकार को भी वही सज़ा चाहिए। अगर कोई गैंगस्टर है तो उसको वही सज़ा चाहिए। हम तो सिर्फ मांग करते हैं सिद्धू भाई को, जिन्होंने गैंगस्टरों ने मारा है ना, उसका इंसाफ यही होना चाहिए कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कम से कम फांसी ही होनी चाहिए। हम तो उसका ये कहते हैं, अगर सरकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो जितना कट हुआ है हम दिल्ली भी घेरेंगे, चंडीगढ़ भी घेरेंगे। जैसे किसान आंदोलन में योगदान दिया ना, सभी भाई वैसा ही संयोग करेंगे और हम चंडीगढ़ तक भी जाके मांग करेंगे सिद्धू भाई के इंसाफ की। हम तो यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। 8-10 दिन हो गए हैं, आज 10 दिन बाद सिद्धू भाई का भोग है, ठीक है। आज तक भी गैंगस्टर को नहीं पकड़ा गया किसी को। ये जो कातिल हैं, ये सामने चाहिए पब्लिक के। ये किसी को प्रमोट कर रहे हैं, जेल में किसी के कंधे पे रखते हैं, अभी इन्होंने करवाया, उन्होंने करवाया, ये कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहिए। हमें जो ओरिजिनल कातिल है, हम तो यही मांग करते हैं, जो ओरिजिनल कातिल है ना, वो पब्लिक के सामने लाके उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हम तो सरकार यही मांग करते हैं। हरियाणा न्यूज का धन्यवाद। देख लो भाई, जबरदस्त फैन है, बहुत दूर दूर से। ये देखो, बहुत बड़ा फैन है। ट्रैक्टर के साथ सिद्धू भाई की फोटो लगी हुई है ना। इनके जो आका हैं, जो इनको पालने वाले कुत्ते हैं,
उन तक ये जब तक सरकार उन तक पहुंच के उनको ख़त्म नहीं करेगी तो ये लोगों के जवान बेटे बेटियां ऐसे ही शहादत देते रहेंगे। और ये मिली भगत है उन लोगों की जो इनको पालते हैं, पहले पाल के और फिर वो छोड़ देते हैं समाज के अंदर, और जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको ये चुन चुन के ऐसे लेते हैं और उनके टुकड़ों पे पड़ना चाहते हैं फ्री रह के। तो मेरा यही संदेश है, सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनको जिस आदमी ने, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत रखता हो कुछ भी, उनको नंगा करके पब्लिक के बीच में ले आके उनके साथ वो हशर करना चाहिए कि आइंदा किसी का जवान बेटा ऐसे ना जाए दुनिया से। और इतना बढ़िया हीरा जो अपनी कलम के दम पे पूरे विश्व में जिसने इस मानसा के बैकवर्ड एरिया को विश्व के नक्शे पे ला दिया, तो ऐसे ऐसे हीरों को कोई ख़त्म ना कर पाए। तो ये पुनः मेरा निवेदन है कि ये जो सरकार है, इसके अंदर जो कुछ गुर्ग हैं जो ऐसे गंदे एलिमेंट को पाड़ते हैं, उन एलिमेंट तक सरकार पहुँचे और उनका तहस नहस करे। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖੋਲੀ ਮੈਮ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। कहाँ से आए हो आप? ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। देखा जाए तो कि एक दिन पहले सिक्योरिटी को कम कर दिया गया और अगले दिन ये हादसा हो गया। ਮੈਮ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਮ ਪਬਲਿਕ ਕਰਤਾ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ये अपने का ही वो है काम है खुद। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। जो से उनके नाल रहते थे उन्होंने किया ये। ਹਾਂਜੀ नाल वाले ने किया। ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ मैम। सिद्धू मूसेवाले के बारे में जो अपनी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।